हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल बस। भाई आज की डेट में जितने भी बिजनेस हाउसेज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, कंपनीज हैं, ब्रांड्स हैं, उनके बीच में बहुत ज्यादा कंपटीशन। भाई हमें पता है ई कॉमर्स आ गया है, हर किसी के पास एक्सेसिबिलिटी है इंटरनेट की, तो बिजनेसेस में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। क्योंकि कंपटीशन इतना इंक्रीज हो गया, इसलिए एक नया टर्म जो पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं बिजनेस एनालिटिक्स। अब ये बिजनेस एनालिटिक्स होता क्या है, इसकी हेल्प से बिजनेसेस बेटर कैसे होते चले जाते हैं, क्या स्ट्रेटजीज है, किस तरह से पूरा फ्रेमवर्क काम करता है, एंड इसमें आप लोग क्या देख सकते हो जो आपके लिए लर्निंग है, वो सब इस वीडियो में आपको बताऊंगा। माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट वीडियोस है वो आपको मिलती रहे एंड आप बिल्कुल अपडेटेड रहो। एंड इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्किल बस ऑफिशियल, वो आप फॉलो कर सकते हो फॉर ऑल द रेलिवेंट कंटेंट। अब सबसे पहले बात करता हूं बिजनेस एनालिटिक्स होता क्या है। भाई यहां पे आप देख पा रहे हो एक इंसान है जो अपने बिजनेस को मैग्नीफाइड ग्लास से एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो बिजनेस एनालिटिक्स भी यही बात है, प्रोसेस ऑफ कोलेक्टिंग, सॉर्टिंग, प्रोसेसिंग एंड स्टडिंग बिजनेस डेटा। आपके पास जो डेटा है, जो आपके बिजनेस में जितने भी डेटा है, उन सब डेटा को कलेक्ट करके, उसको सॉर्ट करके, फिल्टर करके डिफरेंट डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स को आप यूज करते हो, डिफरेंट डिफरेंट मेथोडोलॉजीज को यूज करते हो, जिससे वो जो डेटा है वो एक बिजनेस इंसाइट बन जाता है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, ये हम करते क्यों है, ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव कर सके, अपनी कंपनी की प्रोडक्टिविटी बेटर कर सके, एफिशिएंसी और अच्छी कर सके, एंड एंड में हमारे रेवेन्यूज बेटर हो पाए। काफी सारे लोग बिजनेस एनालिटिक्स को कंफ्यूज करते हैं डेटा एनालिटिक्स के साथ। मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या उसमें डिफरेंस है। अब अगर मैं बात करूं कि बिजनेस एनालिटिक्स के जो आपके मेन कंपोनेंट्स है वो क्या होते हैं, तो आप यहां पे देख पा रहे हो आपके बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जहां से आपको डेटा मिलता है। ये देखो, यहां से गूगल से, ईमेल से, वेब से, लिंक्डइन से, तो इतने सारे सोर्सेज का आपको डेटा मिला, डेटा मिला, डेटा मिला। आपने उस डेटा को माइन करा, आपने सोर्सेज से डेटा को निकाल लिया। अब आपने जब डेटा को निकाल लिया, फिर आपने इस डेटा को सही तरीके से एक आइडेंटिफाई किया एंड उस डेटा में देखा क्या सीक्वेंसिंग उस डेटा की होनी चाहिए, कौन सा काम का डेटा है, कौन सा बेकार डेटा है, देन उसको माइन किया। मतलब जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल टेक्स्ट है, जो पुराना डेटाबेस है, अपने डेटाबेसेस में से उस डेटा को मिलाया एंड देखा कि क्या चीजें हमें पता चल रही है, क्या ऐसे ट्रेंड्स है जो मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं। देन उसके बेसिस पे आप फोरकास्ट करते हो कि आपके बिजनेस में ये चेंजेस हो सकते हैं, यहां पे ये नेसेसिटीज आ सकती हैं, यहां पे हम ये चीजें कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स करते हो, मतलब आपकी कंपनी को कौन सी चीज की डिमांड हो सकती है। फॉर एग्जांपल, ये प्रोडक्ट है जो ज्यादा चलेगा विंटर्स में, ये प्रोडक्ट है जो ज्यादा चलेगा समर्स में, अलग अलग सर्विसेज कौन सी लोग कब अवेल करते हैं, ये आप एनालिटिक्स देते हो, ताकि आप अपने बिजनेस के जो प्रोसेसेस है उनको ऑप्टिमाइज कर पाओ एंड मैक्सिमम रेवेन्यू को जनरेट कर पाओ। जितना भी डेटा है उसको आप एंड में चेंज कर देते हो, विजुअलाइज कर देते हो, ताकि भाई लोगों को, जो आपकी टीम के, आपकी कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स हैं या सीनियर लोग हैं, उनको भाई एक ऐसा विजुअलाइजेशन दिखे एंड वो सारी की सारी चीज समझ जाएं कि पूरे के पूरे बिजनेस में क्या चल रहा है। अब अगर मैं बात करूं कि एग्जांपल्स क्या है बिजनेस एनालिटिक्स के, क्या क्या अच्छे एग्जांपल्स है, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता दो। सबसे पहले फास्ट फूड कंपनीज, अगर आप मैकडॉनल्ड्स की बात करो, भाई मैकडॉनल्ड्स का जो गोल है वो ये है कि किसी भी कस्टमर को 2 मिनट के अंदर उसको ऑर्डर प्रोवाइड करना है। तो वो 2 मिनट के अंदर कैसे प्रोवाइड कर पाते हैं, क्या आपको पता है? मैकडॉनल्ड्स जिस दिन की वो प्रेडिक्ट करता है कि कितने मेरे पास कस्टमर आ सकते हैं, वो प्रेडिक्शन किस बेसिस पे होता है कि पिछले 1 महीने का क्या एवरेज टर्नओवर रहा मेरा एंड कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, एंड इस पर्टिकुलर डेट को पिछले साल कितने लोग आए थे, ताकि मैं वहां से भी रेफरेंस डेटा उठा सकूं एंड दोनों डेटा को मर्ज करके उनके पास लगभग अप्रोक्सीमेट आइडिया बन जाता है कि आज 100 बर्गर्स का ऑर्डर आ सकता है, 50 फ्रेंच फ्राइज का ऑर्डर आ सकता है, एंड वो सेल्फ प्रिपेयर्ड रहते हैं, पहले से तैयार करके रखते हैं एंड जैसे ही कोई कस्टमर ऑर्डर देता है उसको फाइनल रैप करके उसको प्रोवाइड करते हैं। तो बिजनेस एनालिटिक्स की हेल्प से आपने अपने प्रोसेसेस को बेटर कर लिया, क्योंकि कोई भी कस्टमर वेट नहीं करना चाहता। आप सोचो अगर मैकडॉनल्ड्स में एक इंसान 20-20 मिनट तक वेट कर रहा है, तो मैकडॉनल्ड्स का तो यूएसपी चला गया। मैकडॉनल्ड्स का तो यूएसपी यही है कि आप आओ, ऑर्डर करो, खाओ और जाओ। फास्ट फूड कंपनी इसी तरह से चलती है। तो यही काम है कि वो अपने बिजनेस एनालिटिक्स की हेल्प से, ऐसे टूल्स की हेल्प से डेटा को स्टडी कर करके वो ये फिगर आउट कर लेते हैं कि कब कितने कस्टमर मेरे को क्या ऑर्डर करेंगे, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा रहेगी। नंबर 2 आपको एग्जांपल बताता हूं कसिनोज के बारे में। अगर आपको पता हो, कसिनोज जो है उनको भी बहुत ज्यादा बिजनेस एनालिटिक्स की जरूरत पड़ती है। कसिनो में क्या होता है भाई, जितने कस्टमर्स आते हैं वो सब लोग खेलते हैं वहां पे, और खेलने के बाद कसिनोज का प्रॉफिट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम कहा जाता है कसिनोज ही जीतते हैं, लेकिन बिजनेस एनालिटिक्स की हेल्प से कसिनो ये मेक श्योर करते हैं कि जो कस्टमर्स हैं वो भी जीते, क्योंकि अगर कस्टमर्स जीतेंगे ही नहीं वहां पे कोई गेम खेलते हुए, तो वो आना बंद कर देंगे। तो इसीलिए कसिनोज अपने बिजनेस एनालिटिक्स टूल्स को यूज करता है
देखता है कौन से कस्टमर्स है जिनसे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, प्रीवियसली कौन कौन से कस्टमर्स आ रहे हैं जो एक लिमिटेड अमाउंट का गेम खेलते हैं फिर चले जाते हैं। तो कसिनो अपने हिसाब से पूरी की पूरी चीजों को एनालाइज करके वो फिगर आउट करते हैं कि कसिनो अच्छा चलता भी रहे और हाउस मतलब उनका कसिनो हमेशा प्रॉफिट में भी रहे। तीसरा आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, ओटीटी प्लेटफॉर्म जो आज की डेट में आप देखते हो, चाहे नेटफ्लिक्स हो, अमेजॉन प्राइम हो, चाहे हॉटस्टार हो, ये लोग जब भी कंटेंट बनाते हैं पूरा का पूरा एनालिसिस करते हैं, आपके डेटा का एनालिसिस करते हैं। अगर आप नेटफ्लिक्स का शो देखोगे हाउस ऑफ कार्ड्स, तो हाउस ऑफ कार्ड सिर्फ और सिर्फ इसलिए चला था क्योंकि नेटफ्लिक्स ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि कौन सा डायरेक्टर है जो टॉप पे है, कौन से एक्टर टॉप पे है, किस टाइप का जॉनर लोगों को देखना है, किस टाइप का कंटेंट लोगों को पसंद है। जो बेस्ट बेस्ट थे वो सबको उठा लिया एंड उससे बना दिया हाउस ऑफ कार्ड्स, जो पहले से तय था कि सक्सेसफुल होगा ही होगा। क्योंकि भाई नेटफ्लिक्स ने जितने भी उनके कंज्यूमर्स हैं उनके डेटा को रीड किया, अंडरस्टैंड किया कि भाई यहां पे ये इंसान इस टाइप के कंटेंट को ज्यादा देखता है, ये यहां पे पॉज करता है, बार बार रिवाइंड करता है, ये चीज उसको ज्यादा पसंद आ रही है, उसके बेसिस पे वो अपकमिंग शोज को डिजाइन करते हैं। आप समझ पा रहे हो कितना ज्यादा रोल बढ़ता जा रहा है एनालिसिस का, एनालिटिक्स का पूरे के पूरे बिजनेस और बिजनेस प्रोसेसेस में। अब इसका फायदा क्या है, अगर आपकी कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस एनालिटिक्स करती है, क्योंकि आजकल बहुत सारी जॉब आ रही है बिजनेस एनालिस्ट की, तो अगर बहुत सारी जॉब्स आ रही है बिजनेस एनालिस्ट की, तो वो बिजनेस एनालिस्ट अगर आपके लिए पहले से प्रिडिक्ट कर पा रहा है क्या चीजें हैं, तो आपकी कंपनी के लिए क्या बेनिफिट है। आपकी कंपनी के लिए सबसे पहला बेनिफिट है कि आप बहुत बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। आपके सामने ग्राफ्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, चार्ट्स हैं, सब डेटा चल रहा है, आपको पता है कहां से रेवेन्यू आ रहा है, कहां से नहीं आ रहा, कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं चल रहा। तो आप एक बेटर डिसीजन ले सकते हो कि इस वाले प्रोडक्ट से मेरे ज्यादा प्रॉफिट्स आ रहे हैं, तो आप अपने प्रॉफिट्स और एफिशिएंसी दोनों इंप्रूव कर सकते हो। सेकंड चीज, क्योंकि आप प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स कर देते हो, आपको पता होता है ऐसा कुछ हो सकता है, तो बिजनेस अपने फ्यूचर को प्लान कर सकता है कि किस तरह से मुझे आगे चलना है, कितना मुझे रॉ मटेरियल पहले से प्रिक्योर करके रखना चाहिए, कितने की मुझे डिमांड पड़ सकती है, क्या क्या चीजें शॉर्ट हो सकती हैं, वो सारी चीजें वो पहले से प्लान कर सकता है। कंपनी बिजनेस डिसीजंस बेटर ले सकती है, बिजनेस को प्रोग्रेस करने के लिए हेल्प कर सकती है। जो कंपनीज पहले गेस वर्क करती थी, रैंडमली काम करती थी, वो रैंडमली काम नहीं करना। आपके पास डेटा है जो उस सारी की सारी चीजों को वेरीफाई करेगा, जिसका मतलब ये है कि जो आपके स्टेक होल्डर्स है, अगर आपने भाई इस तरह की रिपोर्ट्स बना रखी है, चार्ट्स बना रखे और आप अपने सीईओस को दिखाते हो, या फिर जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, कोई इन्वेस्टर्स हैं, तो उनके सामने क्लियर डेटा है और आप डेटा के बेसिस पे उनको बता सकते हो कि हमें ऐसी ऐसी चीजें चाहिए। आप डेटा को देखते हो, आज की डेट में स्टार्टअप्स क्या करते हैं, डेटा दिखाते हैं कि हमारे पास इतने यूजर्स हैं, इतने कस्टमर्स हैं, इतने कंज्यूमर्स हैं। आप देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम 20% से ग्रो कर रहे हैं, 200% से ग्रो कर रहे हैं, तो अगले 5 साल बाद ऐसा होगा, हमारे पास इतनी ग्रोथ आ जाएगी, नंबर ऑफ यूजर्स इतने बढ़ रहे हैं। तो ये सब डेटा का ही तो खेल है, और इस डेटा को एनालाइज करते हैं और अगर बिजनेस में इंप्लीमेंट कर देते हैं तो उसको हम बोलते थे बिजनेस एनालिटिक्स। अब बात आती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एनालिटिक्स एंड डेटा एनालिटिक्स। देखो दोनों की अगर मैं बात करूं तो डेटा एनालिटिक्स एक ब्रॉड टर्म है। डेटा एनालिटिक्स का मतलब क्या है कि जो रॉ डाटा है, उस रॉ डाटा को आपने यूजफुल इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंसाइट में चेंज कर दिया, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल यूज करके या डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज करके। दोनों के दोनों, चाहे बिजनेस एनालिटिक्स हो चाहे डेटा एनालिटिक्स हो, दोनों का एम एक ही है कि आपको एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है कंपनी की, कंपनी को बेटर बताना है। लेकिन फर्क क्या हो जाता है, फर्क ये हो जाता है जब आपके सारे के सारे डिसीजन अगर आपके बिजनेस रिलेटेड है, मतलब अगर आपके जो भी डिसीजंस आ रहे हैं, जो भी रिपोर्ट्स आ रही है, जो भी आप टूल्स लगा रहे हो, उसने बिजनेस आपका बेटर हो रहा है, तो वो तो हो गया बिजनेस एनालिटिक्स। लेकिन अगर आप बहुत सारी अदर चीजें भी कर रहे हो, आप बिजनेस के अलावा ये देख रहे हो भाई मेरी सीएसआर एक्टिविटी कैसी चल रही है, आप कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी अंडरस्टैंड कर रहे हो, अपने कंज्यूमर बिहेवियर को भी पढ़ रहे हो, मतलब आप ओवरऑल अगर बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हो, तो वो डेटा एनालिटिक्स है। तो हम ये भी बोल सकते हैं डेटा एनालिटिक्स का सबसेट आपका बिजनेस एनालिटिक्स बन जाता है। डेटा एनालिटिक्स के टूल्स भी बिजनेस एनालिटिक्स में यूज होते हैं, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर होता है कि जो भी चीजें हम बना रहे हैं उससे हमारे बिजनेस का फायदा होना चाहिए। एंड अगर आप ओवरऑल एक स्टडी कर रहे हो, आप बिजनेस इंटेलिजेंस भी देख रहे हो, आप बहुत सारी अदर चीजें भी देख रहे हो, तो वो डेटा एनालिटिक्स का पार्ट बन जाता है। तो ये हमने सारी की सारी चीजें पढ़ी कि किस तरह से बिजनेस एनालिसिस, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स आज की डेट में बिजनेसेस को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ब्रांड्स को ग्रो कर रहे हैं। और यही रीजन है कि हर एक कंपनी आज की डेट में अच्छे बिजनेस एनालिस्ट को चाहती है। तो अगर आप बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको भाई ये सारे टूल्स पे काम करना आना चाहिए, आपको डेटा साइंस पे काम करना आना चाहिए, आपको मशीन लर्निंग के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स है जिसके बारे में आप सीख सकते हो। तो बहुत ही ब्रॉड एक करियर अपॉर्चुनिटी
है जिसको आप देख सकते हो एंड आगे यहाँ पे अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकते हो। तो अगर आपको भाई ये कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड नीचे मुझे कमेंट्स में बताना क्या और कंटेंट है जिसके ऊपर आप नॉलेज चाहते हो। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।